निशांत के बारे में क्या कहिए सर? निशांत काफी सक्रिय हो रहे हैं। भाई अभी राजनीति में आए हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। निशांत किशोर ने ये बात कहा कि चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हो, किसी भी हालत में अगले 5 वर्ष तक नीतीश जी यहाँ मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। वो हासिल करने में योगदान किया है। भाजपा के लोग हैं, दिल्ली में बैठे हुए सरकार के लोग हैं, स्वाभाविक है कि वो अपना हिस्सा इसमें लेंगे। और अमित शाह जी रहे होंगे, उसमें मोदी जी रहे होंगे, उसमें इलेक्शन कमीशन रहा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रही है। स्वाभाविक है कि वो लोग अपना हिस्सा लेंगे। जो भी विपक्ष है या हो सकता है वो तो सड़क पर होगा, समाज में होगा। विधानसभा में तो इतनी ताकत है नहीं विपक्ष की कि वो सत्ता पर नकेल कर सके। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। तेजस्वी यादव की बात मत करिए, विपक्ष तो कमजोर हो गया है, 25 सीट वाले आखिर क्या ही कर लेंगे। इस तरह की बात प्रशांत किशोर ने की है और साथ ही साथ निशांत कुमार की तारीफ भी कर रहे हैं, निशांत को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। और जहां तेजस्वी को कह रहे हैं कि उनसे अब कुछ नहीं होगा, विपक्ष अब बच नहीं गया है, वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर निशांत की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के अमित शाह से लेकर के तमाम लोगों पर हमला भी प्रशांत किशोर ने बोला है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं। व्यक्तिगत तौर पे, जनसुराज के तौर पर, बिहार के नागरिक होने के तौर पर सबको दिल से शुभकामनाएं। बिहार के सरकार के लिए, जनता के लिए तो मुबारक हो गया। सरकार के लिए, सरकार क्या ये गलत है? बिहार का सरकार जनता से बाहर नहीं ना, सरकार भी ही ना है। सर, राज्यसभा चुनाव पे लगातार विपक्ष के हमला की सीट वोटिंग के टाइम पे कुछ गड़बड़ी की गई है और खरीदने की कोशिश की गई है। अब इस पर राज्यसभा में क्या हुआ, लोकसभा में क्या हुआ, इस पर कभी बाद में बात तेजस्वी यादव बिहार छोड़कर गायब हो गए, ना तो ईद की पार्टी उन्होंने दी और ना ही अब ये तो भाई वो जवाब देंगे। तो अब ईद में कौन कहाँ रहता है ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उस पर कोई टिका। लेकिन प्रशांत जी, एक सवाल है, तेजस्वी 25 से 30 नीतीश की बात हो रही थी और नीतीश जा रहा है राज्यसभा, बिहार का क्या होगा? सबसे पहले जनसुराज ने और प्रशांत किशोर ने ये बात कहा कि चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हो, किसी भी हालत में अगले 5 वर्ष तक नीतीश जी यहाँ मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आप जाके बाइट निकाल लीजिए। और कई लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया उसके लिए। मैंने कहा था कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए नहीं रहेंगे कि नीतीश जी शारीरिक और मानसिक तौर पर अब उस स्थिति में नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद का दायित्व का निर्वहन कर सके। दूसरी बात यह है कि जो जनता ने मैंडेट दिया है वो मैंडेट मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट है, खरीदा हुआ मैंडेट है। 202 विधायकों का जिस व्यक्ति को समर्थन रहेगा वो आदमी राज्यसभा में क्यों जाएगा। लेकिन इस बार जो परिणाम आए उसमें 10,000 रुपये बांटने की जो बात रही है, खरीदने की बात हुई है, उसकी भी भूमिका है, केंद्र सरकार की भूमिका है, उसमें इलेक्शन कमीशन की भूमिका है। तो जिन लोगों ने इस परिणाम को हासिल करने में योगदान किया है, भाजपा के लोग हैं, दिल्ली में बैठे हुए सरकार के लोग हैं, स्वाभाविक है कि वो अपना हिस्सा इसमें लेंगे और नीतीश कुमार को नहीं चलने देंगे। प्रशांत जी, सरकार को लेकर कि सरकार का खजाना है कि प्रेशर में जा रहे हैं, स्वेच्छा में जा रहे हैं। हम ये जान रहे हैं कि इस जीत में जिन लोगों की भूमिका थी उसमें अमित शाह जी रहे होंगे, उसमें मोदी जी रहे होंगे, उसमें इलेक्शन कमीशन रहा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रही है। तो स्वाभाविक है कि वो लोग अपना हिस्सा लेंगे। निशांत के बारे में क्या कहिए सर? निशांत काफी सक्रिय हो रहे हैं। भाई अभी राजनीति में आए हैं, उनको शुभकामना दे रहे हैं। सीएम फेस पे किसको देख रहे हैं, क्या लग रहा है? इसको लेकर के सवाल उठ रहा है। अब जनता के पैसा को वोट खरीदने के लिए बांटिएगा तो खजाना तो खाली होगा ही। प्रशांत जी, अभी तक आपकी कही गई एक बात जब सत्य साबित हो रही है तो एक और भविष्यवाणी कर दीजिए कि कौन का अगला मुख्यमंत्री सर कौन? भाई हमारी बहुत सारी कही हुई बात सही नहीं हुई है, हमारे अपने बारे में कही हुई बात सही नहीं हुई है। नीतीश कुमार को लेकर आपने जो कहा अक्षर से वही नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो जो जैसे आप देख रहे हैं सामाजिक राजनीतिक स्थिति को देखकर एक आदमी अपना ओपिनियन उस पर देता है। हम लोग कोई भगवान तो कोई है नहीं, जो सामने दिखता है उसके आधार पर बात करते हैं। कई बार बात सही होती है, कई बार बात गलत हो जाती है। प्रशांत जी, सरकार को लेकर के तो आप लोग बोलते हैं, लेकिन विपक्ष जिस तरह से है, क्या लग रहा है आपको कि विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा है? विपक्ष यहाँ पर तो भाई 202, 243 के विधानसभा में अगर 202 सत्ता पक्ष के साथ है तो विपक्ष तो बहुत कमजोर है। अब जो भी विपक्ष है या हो सकता है वो तो सड़क पर होगा, समाज में होगा। विधानसभा में तो इतनी ताकत है नहीं विपक्ष की कि वो सत्ता पर नकेल कर सकता है। बंगाल चुनाव क्या ये है? बंगाल चुनाव को लेकर मुझे नहीं पता है, मैं बिहार में हूँ, मैं बंगाल गया नहीं हूँ, इसलिए मैं बंगाल चुनाव के बारे में कुछ नहीं कह सकता। पार्टी सम्राट चौधरी को लेकर सर आप हमलावर रहते बिहार में है, बिहार की चिंता करेंगे। जो काम हाथ में लिया है जब तक इसको पूरा नहीं करेंगे तब तक कहीं दूसरे जगह जाने का सवाल नहीं पैदा होगा। विपक्ष सर बिहार के अधिकारी भाग रहे हैं, नीतीश कुमार जा रहे हैं तो
अब कौन भाग रहा है नहीं भाग रहा है मुझे जानकारी नहीं है। अधिकारी सरकार में उनकी इतनी बड़ी भूमिका नहीं है। पद पे मुख्यमंत्री बदल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उनकी टीम भी बदलेगी। अच्छा, नीतीश कुमार डायनेस्टिक डेमोक्रेसी का हमेशा तंज करते थे, नेता हैं, नेताओं का स्वभाव है, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। तो सुना आपने किस तरह से प्रशांत किशोर ने सबसे पहले बिहार की सरकार पर ताना मारा और उसके बाद तेजस्वी यादव को लेकर के भी कहा कि अभी तो वो बिहार में है नहीं, और क्यों नहीं है ये हमसे मत पूछिए। और विपक्ष बचा कहाँ है, आप सड़क पर उतर करके देख लीजिए, सड़क से सदन तक कहाँ दिख रहा है विपक्ष। 25 सीट आ गई है विपक्ष को, और इसके साथ ही निशांत कुमार की तारीफ भी करते हुए नजर आए हैं। देखिए ईद का दिन है और इस दिन हर जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अब्दुल हई कॉम्प्लेक्स में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, वहीं पर प्रशांत किशोर पहुंचे थे। लेकिन सवाल तेजस्वी यादव को लेकर के ये उठ रहा है कि पिछले कुछ समय से तेजस्वी यादव दिख नहीं रहे, ईद के दिन भी वो नहीं दिख रहे हैं। कई कार्यक्रम करते थे ईद के दौरान, लेकिन इस बार वो नजर नहीं आ रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर के प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है हमने आपको सुनाया है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।